हेलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूले बता रहा हूँ, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बता दिया, एक साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी का। क्लियर होगी बात? याद रखना आपको। अगला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना, ए माइनस बी। उससे अगला है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया आपका जाकर के कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये चीज़ आ जाएगी। तो पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 फार्मूले मैंने आपको बताए। और भी बताता हूँ बेटा। जैसे आगे आपका एक टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, ये फार्मूला हो जाएगा। और अगर यहीं पर माइनस हो जाए, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी हो जाए, तो यहाँ पर माइनस कर देना और यहाँ पर प्लस कर देना, इतना डिफरेंस आएगा। समझ आ गई बात? तो ये दोनों याद करने के मेथड भी यही है। जब यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ प्लस रहने देना, और जब यहाँ माइनस हो तो इस वाले में क्या कर देना, माइनस कर देना, बस इतना अंतर है। क्लियर होगी बात? यहाँ पर जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, और जब यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस कर देना। अब एक फार्मूला और बताता हूँ, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है बेटा, ये होता है कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए और प्लस कॉट बी, ये फार्मूला आपका कॉट ए प्लस बी का। अब बात आएगी कॉट ए माइनस बी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। ये होगा बेटा जाकर के कॉट ए कॉट बी, ठीक है, और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, क्या होता है ये, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो एक फार्मूला ये याद कर लो, एक फार्मूला ये याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से 4-6 फार्मूले हैं करीब आपके पास, इनको आप मेमोराइज कर लो, प्रैक्टिस से ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इस एंगल को तो मान लो ए और इस एंगल को मान लो बी, इस एंगल को मान लो ए और इस एंगल को क्या मान लो बी। तो क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है फार्मूला, ये होता है बेटा जाकर के कॉस ऑफ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा है, ये हो गया आपका जाकर के कॉस ऑफ ए प्लस बी। कितना हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ए की जगह कितना लिखूंगा, 40 डिग्री, और बी की जगह कितना लिखूंगा, 20 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री होता क्या है, 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये लिखा है साइन ऑफ ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या फार्मूला होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए की जगह कितना 70 और बी की जगह कितना 10, तो ये कितना बन गया, साइन ऑफ 60 डिग्री, कितना होता है ये, √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस ए कॉस बी, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी, ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी है। तो ये आ रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है फार्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए की जगह कितना 130 डिग्री, बी की जगह कितना 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा बेटा जाकर के कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है साइन 40 प्लस ए और कॉस 10 प्लस ए माइनस कॉस 40 प्लस ए साइन 10 प्लस ए, इस वैल्यू को आप मान लो कैपिटल ए और इस वैल्यू को मान लो आप कैपिटल बी। तो ये क्या लिखा है, कैपिटल ए, और ये क्या लिखा है, कैपिटल बी। मतलब 40 प्लस ए को मैंने ए मान लिया और 10 प्लस ए को मैंने बी मान लिया। तो ये लिखा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या हो गया, साइन ए और ये क्या है कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी। तो ये बन गया फार्मूला आपका जाकर के साइन ऑफ ए माइनस बी वाला फार्मूला। तो क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए की जगह कितना लिखूंगा 40 प्लस ए, या आप इसको यूं कर लो, इसको स्मॉल ए मान लो और ये स्मॉल बी मान लो, स्मॉल ए स्मॉल बी।
तो ये हो गया आपका इस तरह से जाके, कन्फ्यूज़न नहीं होगा थोड़ा सा बस, और तो क्या है, ठीक है। तो ये हो गया 40 प्लस ए और माइनस ऑफ 10 प्लस ए, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा साइन ऑफ 40 प्लस ए और माइनस 10 माइनस ए। क्लियर होगी बात, इस माइनस ने इसके साइन चेंज कर दिए, इस ए से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, ये बच गया साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2। क्लियर होगी बात, तो आपका आंसर आएगा 1/2। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1066 प्लस 1069 अपॉन 1 माइनस 1066 1069। तो ये लिखा है 10a प्लस 10b। मैं a किसको मान लेता हूँ, मैं a मान लेता हूँ 66 को, और b किसे मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ इसे 69 को। तो ये लिखा है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये चीज़ लिखी हुई है। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, ये बन जाएगा बेटा जा करके टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फार्मूला। समझ गया, 10a प्लस 10b, क्या लिखा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फार्मूला किसका है 10a प्लस b का। तो फार्मूला बन गया आपका टेंजेंट ऑफ a की जगह कितना 66 और b की जगह कितना 69। तो ये बन जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री। अब 135 को क्या लिख सकते हो 180 माइनस 45 डिग्री। आपको पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये बन जाएगा 10 ऑफ 45 डिग्री। अब आपको ये भी पता है 10 135 गया किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है निगेटिव, तो आंसर आएगा आपका माइनस ऑफ 1। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कॉस ऑफ 15 डिग्री, क्या लिखूंगा इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ में डिवाइड कर लेता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ कि अगर मैं फार्मूला खोलूँ तो उनकी वैल्यूज़ मुझे पता हो। जैसे मैंने कॉस 15 डिग्री को लिख लिया, 15 को लिख लिया 45 माइनस 30 लिख लिया। तो 45 माइनस 30 कितना हो गया 15 हो गया। तो लिखा तो 15 ही हुआ है, 45 माइनस 30 मतलब 15। लेकिन अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, इस 45 को मैं a मान लेता हूँ और इस 30 को मैं b मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कॉस a कॉस b और प्लस कितना साइन a साइन ऑफ b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा जाकर के cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 और साइन ऑफ 30, ये आ जाएगा। cos 45 आप जानते हो कितना होता है 1/√2, और cos 30 कितना होता है बेटा, cos 30 होता है आपका √3 और डिवाइडेड बाई 2। साइन 45 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2/√2। तो यहाँ से आएगा आपका √3 और यहाँ से आएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √3 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2/√2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा 1075 डिग्री है, इसको क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ 45 और प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं। अब आप क्या करो, a को तो मान लो 45 डिग्री और b को कितना मान लोगे, b को मान लो आप 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा टेंजेंट a प्लस बी। टेन a प्लस बी क्या होता है, ये होता है बेटा जा करके टेंजेंट a और प्लस टेंजेंट b और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a और टेंजेंट b, ये चीज़ होती है। क्लियर है। तो आपका क्या फार्मूला बनेगा जा करके, ये बन गया 10a प्लस बी का फार्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। याद आ गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको 10a प्लस बी, ये a है ये b है, तो 10a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब जरा दिमाग लगाओ क्या आएगा यहाँ से, 1045 कितना होता है 1, 1030 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1045 1 और 1030 कितना होता है 1/√3। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के, ये आ जाएगा 1/1 और प्लस 1/√3 और डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस 1/√3। अब एलसीएम ले लो बेटा, अगले स्टेप में क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा √3। तो आ जाएगा √3 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आएगा √3, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के √3 और माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब आप इसका चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो। रेशनलाइजेशन का मतलब √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये बन जाएगा आपका जाकर के √3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा,
क्योंकि जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा है तो उसका स्क्वायर कर दो। और ये क्या बन जाएगा, ये आपका a, ये b, ये a, ये b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इस हिस्से को आप सॉल्व कर सकते हो आसानी के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्या आएगा वो बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका जा करके a और प्लस b इसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, यह आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी और डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कितना 2 अंडर √3 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व होकर के क्या आएगा, 4 प्लस 2 अंडर √3 और डिवाइडेड बाई कितना 2 एलसीएम ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आके क्या आएगा, जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 कॉमन ले लेना, तो ये बचेगा 2 प्लस अंडर √3 और डिवाइडेड बाई कितना 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 प्लस अंडर √3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन 105 डिग्री, इसको मैं ऐसा ब्रेक करूंगा कि जिसकी वैल्यू मैं जानता हूं, तो मैं 60 प्लस 45 लिख लेता हूं। ठीक है, 60 प्लस 45 कितना हुआ, 105 हुआ। ठीक है, 105। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को तो a मान लेता हूं, इस वैल्यू को b मान लेता हूं, तो ये हो गया साइन ऑफ a प्लस बी। क्या होता है बेटा फार्मूला, ये होता है साइन a कॉस b और प्लस कॉस a और कितना साइन ऑफ b, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री और कॉस ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ कितना 45 डिग्री। यहाँ से क्या आएगा, साइन 60 कितना हो गया अंडर √3 डिवाइडेड बाई 2, कॉस 45 1 अपॉन अंडर√2, कॉस 60 कितना होता है 1/2 और साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन अंडर√2, ये चीज़ आती है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर√2, तो यहाँ से आएगा अंडर√3 और यहाँ से आएगा 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, वही बात है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 60 प्लस 45 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया b, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a और कितना साइन ऑफ b, तो ये हो जाएगा बेटा जा करके cos ऑफ 60 डिग्री cos ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ कितना 45 डिग्री, ये हो जाएगा। cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2 और cos 45 होता है 1 अपॉन अंडर√2 माइनस साइन 60 होता है अंडर√3 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 45 होता है 1 अपॉन √2, तो ये चीज़ जा करके हो जाएगी 2 अंडर√2, आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से √3 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका आंसर है। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें प्रूव करना है साइन 105 प्लस कॉस 105 इज इक्वल टू कॉस 45, ये लाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, क्या आएगा, साइन 105 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60 प्लस 45 और प्लस कॉस 105 को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 60 प्लस 45, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, साइन a प्लस बी का फार्मूला डेवलप हो जाएगा और यहाँ कॉस a प्लस बी का फार्मूला डेवलप हो जाएगा। क्या होता है साइन a प्लस बी, ये होता है बेटा जा करके साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन ऑफ b, एक तो ये सॉल्व हो गया आपका, प्लस कॉस a प्लस बी क्या होता है कॉस a कॉस b और माइनस साइन a और कितना साइन ऑफ b, ये चीज़ होती है। अब आगे बताता हूँ, साइन 60 होता है आपका अंडर√3/2, कॉस 45 होता है 1 अपॉन √2, कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर√2, प्लस यहाँ आ जाएगा साइन कॉस 60 होता है बेटा आपका जा करके 1/2, कॉस 45 होता है 1 अपॉन √2 माइनस साइन 60 क्या होता है अंडर√3/2 और साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन अंडर√2, ये चीज़ आ जाएगी। अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 अंडर√2, क्लियर है, तो ये आएगा √3 और यहाँ से आएगा +1 प्लस यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 2 अंडर√2, तो यहाँ से 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। क्लियर है, कैसे, अरे भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे √3 और 1 का 1 से करूँगा तो 1, 1 का 1 से करूँगा 1, इसका इससे करूँगा √3। क्लियर है। अब देखो आखिरी में क्या आएगा, अब एलसीएम आ जाएगा आपका जा करके 2 अंडर√2,
तो ये आ जाएगा आपका जाकर के √3 + 1 और प्लस 1 माइनस √3, ये आ जाएगा। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/2 √2, इस √2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा आंसर 1/√2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। गॉट द आइडिया। और एक मिनट, ये चीज़ 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है बेटा cos ऑफ 45 डिग्री की, और यही आपका राइट हैंड साइड है। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपको प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल, टेंजेंट ऑफ 15 प्लस कॉट ऑफ 15 इज इक्वल टू 4 डिग्री लाना है आपको। कैसे करेंगे सॉल्व? मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 10 15 को लिख लेंगे टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 30, और प्लस कॉट को लिख लेंगे कॉट ऑफ 45 माइनस 30, ये लिख लेंगे। अब ज़रा देखो, यहाँ लगा लेंगे टेंजेंट ऑफ a माइनस बी का फार्मूला, और यहाँ लगा लेंगे कॉट ऑफ a माइनस बी का फार्मूला। क्या होता है बेटा ज़रा देखो, tan a माइनस बी होता है आपका जा करके टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये फार्मूला होता है। और प्लस कॉट a माइनस बी क्या होता है? ये होता है कॉट a कॉट b माइनस प्लस 1, और डिवाइडेड बाई कॉट b, क्या होता है? कॉट b माइनस कॉट ऑफ क्या a। ध्यान रखना ये चीज़ आपकी a है और ये आपकी b है। क्लियर है? ये आ गया। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा। 10 45 1 होता है, 10 30 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 45 1 और 10 30 कितना होता है 1/√3, प्लस कॉट 45 1 होता है, कॉट 30 √3 होता है, और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या कॉट 30 कितना होता है बेटा √3, और माइनस कॉट 45 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा आगे एलसीएम ले लो। देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लो, क्या आएगा? ऊपर वाले में √3 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी √3 आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा √3 और प्लस 1, प्लस यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 1, डिवाइडेड बाई क्या आएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और प्लस 1, प्लस ये आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। देखो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एलसीएम आएगा आपका जाकर के √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा बेटा √3 और प्लस 1 इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, इसमें बन जाएगा आपका ये हिस्सा a और ये हिस्सा b, तो a माइनस बी का स्क्वायर, ये a और ये b, ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये बन गया बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अगला स्टेप देखो क्या आएगा, पहले इसको ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा बेटा √3 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √3 प्लस √3 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर और प्लस क्या 2 √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आएगा जा करके √3 इसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, साफ दिखाई दे रहा है, इस 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो गया। क्लियर है? आगे देखो क्या आता है, ये चीज़ आ जाएगी 3, ये चीज़ आ जाएगी 1, ये चीज़ आ जाएगी 3, और ये चीज़ क्या आ जाएगी आपकी 1। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई इतने हिस्से का आंसर क्या आएगा 3, और इतने हिस्से का आंसर क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? यही हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है साइन अल्फा 15/17 है, कॉस बीटा 12/13 है, कह रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो बेटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करूँगा, क्या आएगा? यह आ जाएगा आपका जा करके साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो बेटा आपको पता है साइन अल्फा कितना दिया हुआ है, ये दिया है 15/17 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस अल्फा निकाल सकते हो। कैसे आएगा? ये आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू √1 माइनस 15/17, और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका जा करके 1 माइनस 225 और डिवाइडेड बाई 289 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आएगा आपका जा करके √ कितना
289 माइनस 225 और डिवाइडेड बाई कितना 289, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के √64 डिवाइडेड बाई कितना 289, तो ये बनेगा आपका जाकर के 8/17। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा मुझे पता चल गया 8/17, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करूँगा बेटा किसकी, मेरे को साइन अल्फ़ा पता है और कॉस अल्फ़ा पता हो गया। अब मैं बात करूँगा बीटा वाले की, कॉस बीटा पता है ना मुझे। देखो बेटा कॉस ऑफ बीटा दिया हुआ है कितना 12/13 दिया हुआ है, तो साइन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाकर के √1 माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा। समझ आ गई बात, ये हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा आपका जाकर के साइन ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू √1 माइनस 12/13 इसका होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा जाकर के 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा 169 आएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका जाकर के 25 डिवाइडेड बाई कितना 169, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/13, ये आपका आंसर आ जाएगा 5/13। ठीक है, तो इतनी चीज़ आ जाएगी आपकी। तो आपको कॉस बीटा भी पता, साइन बीटा भी पता, चारों वैल्यू आपको अब पता चल गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी, देखो क्या आएगा। देखो बेटा इसमें अब क्या आ सकता है मैं बताता हूँ। साइन अल्फ़ा की जगह कितना लिख दूंगा 15/17। ठीक है, कॉस बीटा की वैल्यू दी है 12/13। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी 8/17, कितनी निकाली है 8/17। और इसके बाद है बेटा साइन ऑफ बीटा कितना आया 5/13, ये रखी 5/13 आ गया। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब अगली बात बताता हूँ। अब बात करेंगे बेटा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, ये होता है बेटा जा करके कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस ये होता है साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। आपको चारों वैल्यूज़ पता हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, चारों वैल्यूज़ पता हैं। दो तो ये रही, एक ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी आपकी ये रही और फोर्थ आपकी ये रही। चारों वैल्यूज़ पता हैं तो आसानी के साथ निकल जाएगा। क्लियर है। अब बेटा बात करेंगे किसकी, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ये कैसे निकलेगा, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा में, ये चीज़ कर सकते हो। अब आपको पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन गया। नीचे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी और माइनस कितना साइन ए साइन ऑफ बी। अब जरा गौर से देखो, ये वैल्यू सारी आपको पता है, सब दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये सारी वैल्यूज़ पता है। सिर्फ वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम वगैरह ले करके। ठीक है, जो +1 का काम है, ट्रिगोनोमेट्री का काम है, वो मैंने आपको समझा दिया। वो सिर्फ इतना है कि आप टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला खोल दिया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला खोल दिया और इनकी सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है अब आपको। तो जो +1 का काम था, जहाँ फार्मूला अप्लाई होना था, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। आगे तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन थीटा दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है साइन थीटा दिया, कॉस फाई दिया है, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, थीटा और फाई बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा और फाई किस में लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस फाई। देखो बेटा, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जाकर के √1 माइनस साइन थीटा कितना है 3/5, तो इसका क्या कर दूंगा स्क्वेयर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा √1 माइनस 9 अपॉन कितना 25, तो ये आ जाएगा ये एलसीएम ले लेना बेटा 25, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 16/25, तो ये बन जाएगा आपका जाकर के 4/5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 4/5। क्लियर होगी बात। तो आपको कॉस थीटा पता चल गया 4/5, लेकिन इसका साइन कैसा होगा निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है निगेटिव होता है। एक काम खत्म हो गया। अब बात करूंगा बेटा मैं, कॉस फाई पता है तो साइन फाई निकाल लूंगा। देखो बेटा
साइन फाई कैसे आएगा, साइन फाई आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये फार्मूला आपने सीख रखा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो वहाँ से ये कैलकुलेट होता है आपका। साइन फाई को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, उसी फार्मूले से। तो अब बस वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस फाई कितना था -12 डिवाइडेड बाई 13 और इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169 आ जाएगा। और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा, सॉरी एलसीएम लूँगा, कितना आएगा मेरा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 169, तो आएगा 169 माइनस 144, तो ये बन जाएगा बेटा अंडर रूट कितना 25 डिवाइडेड बाई 169, तो ये बन जाएगा आपका 5/13, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/13। अब ये वैल्यू होगी कैसी, ये वैल्यू होगी आपकी जाकर के पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो आपको साइन फाई पता, कॉस थीटा पता, दो वैल्यूज़ तो ये पता हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन था साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, क्या पूछ रहा है, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। अब जरा ध्यान देना बेटा, साइन थीटा पता है, हाँ जी पता है 3/5, कॉस फाई पता है, हाँ जी बिल्कुल पता है, कॉस फाई कितना माइनस का 12/13, कॉस थीटा पता है जी बिल्कुल पता है कॉस थीटा, ये देखो कॉस थीटा ही तो है, ये आपका कॉस थीटा है। और साइन फाई की वैल्यू बिल्कुल जी पता है, प्लस की 5/13, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया, तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटा, साइन ए दिया है, कॉस बी दिया है, ए कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से जो है साइन ए मुझे पता है, साइन ए पता है, तो यहाँ से कॉस ए आ जाएगा मेरा, कैसे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए से, क्लियर होगी बात। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के अंडर रूट 1 माइनस साइन ए कितना है 3/5, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 9/25 हो गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, एलसीएम कितना ले लूँगा 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 25 माइनस 9, क्लियर है। तो ये बन जाएगा बेटा जाकर के अंडर रूट 16/25, तो ये बनेगा जाकर के 4/5 बन जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बेटा मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कॉस ऑफ बी पता है, क्या पता है बेटा, कॉस ऑफ बी की वैल्यू पता है। तो साइन ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कितना कॉस स्क्वेयर बी, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी कितना था 9/41, 9/41 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के अंडर रूट 1 माइनस 81/41 का स्क्वेयर, ये आएगा बेटा जाकर के 1681, ये आ जाएगा, क्लियर है। अब आप इसको क्या करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 1681 माइनस 81, तो ये बनेगा आपका जाकर के फाइनली 1600 और ये बनेगा 1681, ये चीज़ बनेगी, क्लियर है। तो फाइनल क्या आएगा, ये आएगा 40/41 आ जाएगा। इसका मतलब है साइन बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 40/41, क्लियर होगी बात। तो अब मुझे चारों बातें पता हैं, क्लियर है। अब मेरे को निकालना है साइन ऑफ ए माइनस बी, फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और कितना साइन ऑफ बी, ये चीज़ आएगी। अब जरा ध्यान देना, साइन ए की वैल्यू पता है जी बिल्कुल पता है, साइन ए तो क्वेश्चन नहीं दिया था, ठीक है। और कॉस बी की वैल्यू अभी निकाल के लाए हूँ 40/41, तो ये भी पता है, कॉस ए भी पता है, साइन बी भी पता है, चारों वैल्यूज़ पता है, बस वैल्यू पुट करूँगा आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। चारों वैल्यू पता है भाई, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही और दो आपके ऊपर दे ही रखी हैं, ये दे रखी है ना, एक तो ये दे रखी है बेटा और एक आपकी ये दे रखी है, तो चारों वैल्यूज़ दे रखी हैं, आसानी से निकल जाएगा, क्लियर है। आगे देखो बेटा, बी वाला पार्ट कैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी निकालना है, फार्मूला क्या होता है साइन ए कॉस ऑफ बी और प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये होता है, ठीक है। तो चारों वैल्यूज़ आपको पता है, ये और ये चारों वैल्यूज़ पुट करो, आपका आंसर आ गया। अगला देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी और प्लस कितना साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी, आपको ये पता, ये पता, ये पता और ये पता, चारों वैल्यूज़ पता है, सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन ऑफ बी,
तो ये पता, ये पता, ये पता और ये पता, चारों वैल्यूज़ पता है, आप इसका भी आंसर आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है। +1 का जो काम है वो ये फार्मूले हैं, और फिर आपको जो है यहाँ साइन ए से कॉस ए निकालना और कॉस बी से साइन बी निकालना, ये मैंने आपको सिखाई दिया। बस ये वैल्यूज़ आप पुट करो, आपके आंसर आ जाएंगे। गॉट द आइडिया? थैंक यू।